शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्ये आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्ये नमोस्तु नारायण पादुकाभ्ये श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनाय रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोके उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमित के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम जस गावै। अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद शारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। लीलियो थाई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगमय अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे। तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसो सीता राम। मेरे राम जी को राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। संतोष जी, आप शुरू करना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मतलब बहुत तेज नहीं पढ़ना, और ठीक है, जैसे सबको ठीक, समझ आए और स्पष्ट। ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी, ठीक। दी ओम ये भी नमो बताओ, दो दो पेज पढ़ने हैं या वो नारायण, पूरा जो? मैं बता दूंगी जी, बीच में रोक दूंगी, जैसे कोई वो आएगा, विराम आएगा ओम ना। नमो नारायण, हरि ओम न भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोपी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री नारायण भगवान की जय। गंगा यमुना संगम, प्रयाग काशी तथा गंगा एवं गायत्री की महिमा। सूत जी कहते हैं, भगवान की भक्ति का यह महात्म सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के पारगामी सनक मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, मुने, आप शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं। मुझ पर बड़ी भारी दया करके यह ठीक ठीक बताइए कि क्षेत्र में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन है। क्षेत्रों में, सनक, क्षेत्र में नहीं, क्षेत्रों क्षेत्रों में। में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन है। सनक जी बोले ने कहा, ब्राह्मण, यह परम गोपनीय प्रसंग है, सुनो। उत्तम क्षेत्रों का यह वर्णन सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, श्रेष्ठ बुरे सब प्रवों का नाशक, पवित्र धर्मानुकूल स्वप्नों, पाप स्वप्नों का, बुरे सपनों का स्वप्नों का, नाशक, बुरे सपनों का नाशक, पवित्र धर्मकूल पापहारी तथा शुभ है। मुनियों को नित्य धर्मानुकूल, निरंतर, धर्मानुकूल, धर्मकुल नहीं, धर्मानुकूली धर्मानुकूल। का है, धर्मानुकूली का है, धर्मानुकूल पापहारी तथा शुभ है। मुनियों को नित्य निरंतर इसका श्रवण करना चाहिए। गंगा और यमुना का जो संगम है, उसी को महर्षि लोग शास्त्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता मुनि तथा पुण्य की इच्छा रखने वाले सब मनुष्य श्वेत और श्याम जल से भरे हुए उस संगम तीर्थ का सेवन करते हैं। गंगा को परम पवित्र नदी समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। इसी प्रकार यमुना भी साक्षात सूर्य की पुत्री है। ब्राह्मण, इन दोनों का समागम परम कल्याणकारी है। मुने, नदियों में श्रेष्ठ गंगा स्मरण मात्र से समस्त क्लेशों का नाश करने वाली,
संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा सारे उपद्रवों को मिटा देने वाली है। महामुने, समुद्र पर्याप्त पृथ्वी पर जो जो पुण्य क्षेत्र हैं, उन सब से अधिक पुण्यतम क्षेत्र प्रयाग को ही जानना चाहिए, जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ द्वारा भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया तथा सब महर्षियों ने भी वहां नाना प्रकार के यज्ञ किए हैं। सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं, वे सब मिलकर गंगा जी के एक बूंद जल से किए हुए अभिषेक की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। जो गंगा से 100 योजन दूर खड़ा होकर भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर जो गंगा में स्नान करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाली भगवती गंगा मुनियों और देवताओं के द्वारा भी भली भांति सेवन करने योग्य है। फिर साधारण मनुष्य के लिए तो बात ही क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य अपने ललाट में जहाँ गंगा जी की बालू का तिलक लगाते हैं, वहां अर्धचंद्र मतलब आधा चांद के नीचे प्रकाशित होने वाला तृतीय नेत्र समझना चाहिए। गंगा में किया हुआ स्नान महान पुण्यदायक तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह भगवान विष्णु का स्वरूप देने वाला है। इससे बढ़कर उसकी महिमा के विषय में और क्या कहा जा सकता है। गंगा में स्नान करने वाले पापी भी सब पापों से मुक्त हो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर परम धाम वैकुंठ को चले जाते हैं। जिन्होंने गंगा में स्नान किया है, वे महात्मा पुरुष पिता और माता के कुल की बहुत सी पीढ़ियों को उदार करके भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। ब्राह्मण जो गंगा का स्मरण करता है, उसने सब तीर्थों में स्नान और सभी पुण्य क्षेत्रों में निवास कर लिया, इसमें संशय नहीं है। गंगा स्नान किए हुए मनुष्य को देखकर पापी भी स्वर्ग लोक का अधिकारी हो जाता है। उसके अंगों का स्पर्श करने मात्र से वह देवताओं का अधिपति हो जाता है। गंगा तुलसी भगवान के चरणों में अविचल भक्ति तथा धर्मोपदेशक सतगुरु में श्रद्धा वे सब मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम धर्म का उपदेश देने वाले गुरु के चरणों की धूल, गंगा जी की मृत्तिका तथा तुलसी वृक्ष के मूल भाग की मिट्टी को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता है, वह बैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य मन ही मन यह अभिलाषा करता है कि मैं कब गंगा जी के समीप जाऊंगा और कब उनका दर्शन करूंगा, वह भी बैकुंठ धाम को जाता है। ब्राह्मण, दूसरी बातें बहुत कहने से क्या लाभ। साक्षात भगवान विष्णु भी सैकड़ों वर्षों में गंगा जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। अहो, माया सारे जगत को मोह में डाले हुए है। यह कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि गंगा और उसके नाम के रहते हुए भी लोग नरक में जाते हैं। गंगा जी का नाम संसार दुख का नाश करने वाला बताया गया है। तुलसी के नाम तथा भगवान की कथा कहने वाले साधु पुरुष के प्रति की हुई भक्ति का भी यही फल है। जो एक बार भी गंगा इस 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। परम पुण्यमयी इस गंगा नदी का यदि मेष, तुला और मकर की संक्रांतियों में अर्थात वैशाख, कार्तिक और माघ के महीने में भक्ति पूर्वक सेवन किया जाए, तो सेवन करने वाले संपूर्ण जगत को यह पवित्र कर देती है। द्विज श्रेष्ठ गोदावरी, भागीरथी, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुडंगभद्रा भगीरथी की तुडंगभद्रा जगह भीमरथी है जी, गोदावरी भीमरथी। भीमरथी, हाँ गोदावरी जी, भीमरथी, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा तुंगभद्रा तुंगभद्रा, तुंगभद्र भद्रा। तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुधा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी
तथा सरयू आदि सब तीर्थों में गंगा जी ही सबसे प्रधान मानी गई है। जैसे सर्वव्यापी भगवान विष्णु संपूर्ण जगत को व्यापक करके स्थित है, उसी प्रकार सब पापों का नाश करने वाली गंगा देवी सब तीर्थों में व्याप्त है। अहो महान आश्चर्य है, परम पावनी जगदम्बा गंगा स्नान पान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार को पवित्र कर रही है, फिर सभी मनुष्य इनका सेवन क्यों नहीं करते। इस प्रकार विख्यात काशीपुरी भी तीर्थों में उत्तम तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। समस्त देवता उसका सेवन करते हैं। इस लोक में कान वाले पुरुषों के वे ही दोनों कान धन्य हैं, और वे ही बहुत से शास्त्रों का ज्ञान धारण करने वाले हैं, जिनके द्वारा बारंबार काशी का नाम श्रवण किया गया है। द्विज श्रेष्ठ, जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र काशी का स्मरण करते हैं, वे सब पापों का नाश करके भगवान शिव के लोक में चले जाते हैं। मनुष्य 100 योजन दूर रहकर भी यदि अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण करता है, तो वह बहुतेरे पातकों से भरा होने पर भी भगवान शिव के रोग शोक रहित नित्य धाम को चला जाता है। ब्राह्मण, जो प्राण निकलते समय अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण करता है, वह भी सब पापों से छूटकर शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। काशी के गुणों के विषय में यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जो काशी का नाम भी लेते हैं, उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते। ब्राह्मण, गंगा और यमुना का संगम प्रयाग तो काशी से ही बढ़कर है, काशी से में भी बढ़कर है, क्योंकि उसके दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहां कहीं भी गंगा में स्नान किया जाए, वह स्नान पान आदि के समय द्वारा संपूर्ण जगत को पवित्र करती और अंत में इंद्र लोक पहुंचाती है। लोक का कल्याण करने वाले लिंग स्वरूप भगवान शंकर भी जिस गंगा का सदा सेवन करते हैं, उसकी महिमा का पूरा पूरा वर्णन कैसे किया जा सकता है। शिवलिंग साक्षात श्री हरि रूप है, और हरि साक्षात शिव लिंग रूप है। इन दोनों में थोड़ा भी अंतर नहीं है। जो इनमें भेद करता है, उसकी बुद्धि खोटी है। अज्ञान के समुद्र में डूबे हुए पापी मनुष्य ही आदि अंतर रहित भगवान विष्णु और शिव में भेदभाव करते हैं। जो संपूर्ण जगत के स्वामी और कारणों के भी कारण हैं, वे भगवान विष्णु ही प्रलय काल में रुद्र रूप धारण करते हैं। ऐसे विद्वान पुरुषों का कथन है, भगवान रुद्र ही विष्णु रूप से संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। वे ही ब्रह्मा जी के स्वरूप से संसार की सृष्टि करते हैं, तथा अंत में हर रूप से वे ही तीनों लोकों का संहार करते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा जी में भेद बुद्धि करता है, वह अत्यंत भयंकर नरक में जाता है। जो भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी को एक रूप से देखता है, वह परमानंद को प्राप्त होता है। वह शास्त्रों का सिद्धांत है, जो अनादि सर्वज्ञ जगत के आदि सृष्टा तथा पवित्र सर्वस्त्र व्यापक हैं। वे भगवान विष्णु ही शिवलिंग रूप से काशी में विद्यमान है। काशीपुरी का विश्वेश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग कहलाता है। श्रेष्ठ मनुष्य उसका दर्शन करके परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने त्रिभुवन को पवित्र करने वाली काशीपुरी की परिक्रमा कर ली, उसके द्वारा समुन्दर, पर्वत तथा 7 द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। धातु, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर अथवा चित्र आदि से निमित्त जो भगवान शिव अथवा विष्णु की निमित्त नहीं, निर्मल निर्मित, प्रतिमाएं हैं, निर्मित, आदि से निर्मित, निमित्त नहीं, निमित्त का आदि से मतलब और हो निर्मित जो जाता है। भगवान शिव अथवा विष्णु की निर्मल प्रतिमाएं हैं, उन सब में भगवान विष्णु विद्यमान है। जहाँ तुलसी का बगीचा, कमलों का वन,
और पुराणों का पाठ हो, वहां भगवान विष्णु स्थित रहते हैं। ब्राह्मण पुराण की कथा सुनने में जो प्रेम होता है वह गंगा स्नान के समान है, तथा पुराण की कथा कहने वाले व्यास के प्रति जो भक्ति होती है वह प्रयाग के तुल्य मानी गई है। जो पुरा पुराणोक्त धर्म का उपदेश देकर जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में डूबे हुए जगत का उद्धार करता है, वह साक्षात श्री हरि का स्वरूप बताया गया है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, तथा गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। जैसे चारों वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा तथा सरोवरों में समुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुण्य तीर्थों और नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। शांति के समान कोई बंधु नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, और मोक्ष से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, और गंगा के समान कोई नदी नहीं है। गंगा जी का उत्तम नाम पाप रूपी वन को भस्म करने के लिए दवा नल के समान दावानल। दावा नल के समान है। गंगा संसार रूपी रोग को दूर करने वाली है, इसलिए यंत्र पूर्वक उनका सेवन करना यतन पूर्वक। यतन पूर्वक उनका सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा दोनों समस्त पापों को हर लेने वाली मानी गई है। नारद जी जो इन दोनों के प्रति भक्ति भाव से रहित है, उसे पतित समझना चाहिए। गायत्री वेदों की माता है और गंगा संपूर्ण जगत की जननी है। वे दोनों समस्त पापों के नाश का कारण है। जिस पर गायत्री प्रसन्न होती है, उस पर गंगा भी प्रसन्न होती है। वे दोनों भगवान विष्णु की शक्ति से संपन्न है, अतः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाली है। गंगा और गायत्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के फल स्वरूप में प्रकट हुई है। ये दोनों निर्मल तथा परम उत्तम है और संपूर्ण लोगों का अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई है। पुरुषों के लिए गायत्री और गंगा दोनों अत्यंत दुर्लभ है। इसी प्रकार तुलसी के प्रति भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति सात्विक भक्ति ही भी दुर्लभ है। अहो महाभाग गंगा स्मरण करने महाभागा गंगा स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाली, दर्शन करने पर भगवान विष्णु का लोक देने वाली तथा जल पीने पर भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली है। उनमें स्नान कर लेने पर मनुष्य भगवान विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाले सर्वव्यापी सनातन भगवान नारायण गंगा स्नान करने वाले मनुष्य को मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रेष्ठ मानव गंगा जल के एक कण से भी अभिषिक्त होता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। गंगा के जल बिंदु का सेवन करने मात्र से राजा सगर की स्तुति परम संतति पद को संतति 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 परम संतति पद संतति मतलब संतति का मतलब है कि आगे जो उनके मतलब वंशज से परिवार जो हुआ उनका आगे परिवार जनरेशन परम पद को प्राप्त हुआ। सागर की सगर की संतति परम सगर पद की को संतति, राजा सगर की संतति परम पद को प्राप्त हुई। संतति परम पद को प्राप्त हुई। भजमन श्रीमान नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण। रेवा दीदी, श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। असूया दोष के कारण राजा बाहु की अवनति और पराजय तथा उनकी मृत्यु के बाद रानी का और वो मुनि के आश्रम में रहना। नारद जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ राजा सगर कौन थे, वह सब मुझे बताने की कृपा करें। सनक जी ने कहा, मुनिवर गंगा जी का उत्तम महात्मा सुनिए, जिनके जल का स्पर्श होने मात्र से राजा सगर का कुल पवित्र हो गया और संपूर्ण लोकों में सबसे उत्तम वैकुंठ धाम को चला गया।
सूर्यवंश में बाहु नाम वाले एक राजा हो गए हैं। उनके पिता का नाम वृक था। बाहु बड़े धर्म परायण राजा थे और सारी पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जीवों को अपने अपने धर्म की मर्यादा में स्थापित किया था। महाराज बाहु ने सातों द्वीपों में 7 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को गाय, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि देकर भली भांति तृप्त किया। नीति शास्त्र के अनुसार उन्होंने चोर डाकुओं को यथेष्ट दंड देकर शासन में रखा और दूसरों का संताप दूर करके अपने को कृतार्थ माना। पृथ्वी पर बिना जोते बोए अन्न पैदा होता है और वह फल फूल से आपकी भरी आवाज रहती नहीं है। आ रही दीदी। संताप दूर करके अपने को कृतार्थ माना। बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही थी। पनीर कहाँ से हो गया वो? नीति शास्त्र के अनुसार उन्होंने चोर डाकुओं को नहीं आ रही, नहीं आ रही दीदी। आवाज नहीं आ दीदी रही? आ रही है आवाज तो, आ रही है, हमको आ रही है नीलू जी, सबको आ रही है दीदी। हम सबको आ रही है। आ रही है, हमें भी आ रही है। ठीक है। नीति शास्त्र के अनुसार उन्होंने चोर डाकुओं को यथेष्ट दंड देकर शासन में रखा और दूसरों का संताप दूर करके अपने को कृतार्थ माना। पृथ्वी पर बिना जोते बोए अन्न पैदा होता और वह फल फूल से भरी रहती थी। मुनीश्वर देवराज इंद्र उनके राज्य की भूमि पर समयानुसार वर्षा करते थे और पापाचारियों का अंत हो जाने के कारण वहां की प्रजा धर्म से सुरक्षित रहती थी। एक समय राजा बाहु के मन में असूया गुणों में दोष दृष्टि के साथ बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हुआ, जो सब संपत्तियों को नाश करने वाला तथा अपने विनाश का भी हेतु है। वे सोचने लगे, मैं समस्त लोगों का पालन करने वाला बलवान राजा हूँ। मैंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है। मुझसे पूजनीय दूसरा कौन है? मैं विद्वान हूँ, श्रीमान हूँ। मैंने सब शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे वेद और वेदांगों के तत्व का ज्ञान है और नीति शास्त्र का तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। मुझे कोई जीत नहीं सकता, मेरे ऐश्वर्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? इस प्रकार अहंकार के वशीभूत होकर उनके मन में दूसरों के प्रति दोष दृष्टि हो गई। मुनीश्वर, दोष दृष्टि होने से उस राजा के हृदय में काम प्रबल हो गया। इन सब दोषों के स्थित होने पर मनुष्य का विनाश होना निश्चित है। यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुता और अविवेक, इनमें से एक एक भी अनर्थ का कारण होता है। फिर जहाँ ये चारों मौजूद हों, वहां के लिए क्या कहना। विप्रवर, उनके भीतर बड़ी भारी असूया पैदा हो गई, जो लोक का विरोध, अपने देह का नाश तथा संपत्तियों का अंत करने वाली होती है। सुव्रत, असूया से भरे हुए चित्त वाले पुरुषों के पास यदि धन संपत्ति मौजूद हो तो उसे भूसे की आग में वायु के संयोग के समान समझो। जिनका चित्त दूसरों के दोष देखने में लगा होता है, जो पखंड पूर्ण आचार का पालन करते हैं और सदा कटु वचन बोला करते हैं, उन्हें इस लोक में और परलोक में भी सुख नहीं मिलता। जिनका मन असूया दोष से दूषित है तथा जो सदा निष्ठुर भाषण किया करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। जो पराई स्त्री को देखकर मन ही मन उसे प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, वे अपनी संपत्ति का नाश करने के लिए स्वयं ही कुठार बन जाता है, इसमें संशय नहीं है। मुने, जो मनुष्य अपने कल्याण का नाश करने के लिए प्रयत्न करता है, वही दूसरों का कल्याण देखकर अपनी कुत्सित बुद्धि के कारण उनसे ढा करने लगता है। ब्राह्मण, जो मित्र, संतान, गृह, क्षेत्र, धन धान्य और पशु सबकी हानि देखना चाहता हो, वही सदा दूसरों से असूया करे। तदनंतर जब राजा बाहु का हृदय असूया दोष से दूषित हो जाने के कारण वे अत्यंत उदंड हो गए, तब हय और ताल जंग कुल के क्षत्रिय उनके प्रबल शत्रु बन गए। असूया होने पर दूसरे जीवों के साथ द्वेष बहुत बढ़ जाता है, इसमें संदेह नहीं है। असूया से दूषित चित्त वाले उस राजा का अपने शत्रुओं के साथ लगातार 1 मास तक भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में वे अपने वैरी हय और ताल जंग नाम वाले क्षत्रियों से परास्त हो गए। अतः दुखी होकर राजा बाहु अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन में चले गए। वहां एक बहुत बड़ा तालाब देखकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ, परंतु उनके मन में तो असूया भरी हुई थी।
इसलिए उनका भाव देखकर उस जलाशय के पक्षी भी इधर उधर छिप गए। ये बड़े आश्चर्य की बात हुई। उस समय बड़ी उतावली के साथ अपने घोंसलों में समाते हुए वे पक्षी इस प्रकार कह रहे थे, ओहो बड़े कष्ट की बात है, यहाँ तो कोई भयानक पुरुष आ गया। राजा ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ उस सरोवर में प्रवेश करके जल पिया और वृक्ष के नीचे सुखद छाया में जा बैठे। नारद जी, गुणवान मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, वह सबके लिए श्लाघ्य होता है और सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होने पर भी गुणहीन मनुष्य सदा लोगों से निंदित ही होता है। श्रेष्ठ नारद, उस समय बाहु की बहुत निंदा हुई थी। वे संसार में अपने पुरुषार्थ और यश का नाश करके मरे हुए की भांति वन में रहते थे। अकीर्ति के समान कोई मृत्यु नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, निंदा के समान कोई पाप नहीं है और मोह के समान कोई भय नहीं है। असूया के समान कोई अपकीर्ति नहीं है, काम के समान कोई आग नहीं है, राग के समान कोई बंधन नहीं है और संग अथवा आसक्ति के समान कोई विष नहीं है। इस प्रकार बहुत विलाप करके राजा बाहु अत्यंत दुखित हो गए। मानसिक संताप और बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह बहुत समय बीतने के पश्चात औरव मुनि के आश्रम के निकट रोग से ग्रस्त होकर राजा बाहु संसार से चल बसे। उनकी छोटी पत्नी यद्यपि गर्भवती थी तो भी दुख से आतुर हो दीर्घ काल तक विलाप करके उसने पति के साथ चिता पर जल मरने का विचार किया। इसी बीच में परम बुद्धिमान और मुनि जो महान तेज की निधि थे वहां आ पहुंचे। उन्होंने उत्तम समाधि के द्वारा ये सब वृत्तांत जान लिया था। मुनीश्वर गण तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं। वे असूया रहित महात्मा अपनी ज्ञान दृष्टि से भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लेते हैं। परम पुण्य आत्मा और मुनि अपनी तपस्या के कारण तेज की राशि जान पड़ते थे। वे उसी स्थान पर आए जहाँ राजा बाहु की प्यारी एवं पतिव्रता पत्नी खड़ी थी। मुनिश्रेष्ठ नारद रानी को चिता पर चढ़ने के लिए उद्यत देखकर मुनिवर औरव धर्म मूलक वचन बोले। औरव ने कहा, महाराज, बाहु की प्यारी पत्नी तो पतिव्रता है, तो किंतु चिता पर चढ़ने का अत्यंत साहसपूर्ण कार्य ना कर। तेरे घर में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है। कल्याणमयी राजपुत्री जिनकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हो, जिन्होंने अभी ऋतुकाल न देखा हो तथा जो रजस्वला हो, ऐसी स्त्रियां पति के साथ चिता पर नहीं चढ़ती। उनके लिए चितारोहण का निषेध है। श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया है। पखंडी और पर निंदक का भी उद्धार होता है, किंतु जो गर्भ के बालक की हत्या करता है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। सुव्रते, नास्तिक, कृतघ्न, धर्म त्यागी और विश्वासघाती के उद्धार का भी कोई उपाय नहीं है। अतः शोभ ने तुझे ये महापाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर पतिव्रता रानी को उनके वचनों पर विश्वास हो गया और वह अत्यंत दुख से पीड़ित हो अपने मरे हुए पति के चरण कमलों को पकड़कर विलाप करने लगी। महात्मा और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे रानी से पुनः बोले, राजकुमारी, तू रो मत, तुझे श्रेष्ठ राजलक्ष्मी प्राप्त होगी। महाभागे, इस समय सज्जन पुरुषों के सहयोग से इस मृतक शरीर का दाह संस्कार करना उचित है, अतः शोक त्याग कर तू समय उचित कार्य कर। पंडित हो या मूर्ख, दरिद्र हो या धनवान, तथा दुराचारी हो या सदाचारी, सब पर मृत्यु की समान दृष्टि है। नगर में हो या वन में, समुद्र में हो या पर्वत पर, जिस जीव ने जो कर्म किया है उसे उसका भोग अवश्य करना होगा। जैसे दुख बिना बुलाए ही प्राणियों के पास चले आते हैं, उसी प्रकार सुख भी आ सकते हैं। मेरी ऐसी मान्यता है। इस विषय में दैव ही प्रबल है। पूर्व जन्म के जो जो कर्म है उन्हीं उन्हीं को यहाँ भोगना पड़ता है। कमलान्य जीव गर्भ में हो या बाल्यावस्था में, जवानी में हो या बुढ़ापे में, उन्हें मृत्यु के अधीन अवश्य होना पड़ता है। तथा सुव्रते, इस दुख को त्याग कर तू सुखी हो जा। पति की अंत्येष्टि संस्कार कर और विवेक के द्वारा स्थिर हो जा।
ये शरीर कर्म पाश में बंधा हुआ तथा हजारों दुख और व्याधियों से घिरा हुआ है। इसमें सुख का तो आभास ही मात्र है, क्लेश ही अधिक होता है। परम बुद्धिमान औरब मुनि ने रानी को इस प्रकार समझा बुझाकर उससे दास संबंधित सब कार्य करवाए। फिर उसने शोक त्याग दिया और मुनीश्वर को प्रणाम करके कहा, भगवान, आप जैसे संत दूसरों की भलाई की ही अभिलाषा रखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं वे अपने उपभोग के लिए ही नहीं फलते, उनका फल दूसरों के ही काम आता है। इसलिए जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों की प्रसन्नता से प्रसन्न होता है, वही नर रूपधारी जगदीश्वर नारायण है। संत पुरुष दूसरों का दुख दूर करने के लिए शास्त्र सुनते हैं और अवसर आने पर सबका दुख दूर करने के लिए शास्त्रों के वचन कहते हैं। जहाँ संत रहते हैं वहाँ दुख नहीं सकता, क्योंकि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है। इस प्रकार कहकर रानी ने उस तालाब के किनारे मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार अपने पति की अन्य पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की। वहां और मुनि के स्थित होने से राजा बाहु तेज से प्रकाशित होते हुए चिता से निकले और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मुनीश्वर औरव को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। जिन पर महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है वे महापातक या उपपातक से युक्त होने पर भी अवश्य परम पद को प्राप्त होते हैं। पुण्य आत्मा पुरुष यदि किसी के शरीर के भस्म को अथवा उसके धुएं को भी देख ले तो वह परम पद को प्राप्त होता है। नारद जी पति का श्राद्ध कर्म करके रानी औरब मुनि के आश्रम पर गई और अपनी शोध के साथ महर्षि की सेवा करने लगी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण। रश्मि अरोड़ा जी। हाँ जी भैया आप पढ़ोगे? हाँ जी अभी मैं किया था बट अब मैं थोड़ा सुन सकती हूँ। बिटिया छोटी गुड्डू तंग कर रही है, अभी सुन सकती हूँ, बात नहीं कर पाऊंगी अभी। कोई बात नहीं जी। इंदु जी आपके पास है पुस्तक? हाँ जी हाँ जी। तो आप शुरू कीजिए। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। सगर का जन्म तथा शत्रु विजय, कपिल के क्रोध से सगर पुत्रों का विनाश तथा भागीरथ द्वारा लाई हुई गंगा जी के स्पर्श से उन सबका उद्धार। श्री सनत जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस प्रकार राजा बाहु की वे दोनों रानियां और मुनि के आश्रम पर रहकर प्रतिदिन भक्ति भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करती रही। नारद जी इस तरह 6 महीने बीत जाने पर राजा की जो जेठा रानी थी उसके मन में शोध की समृद्धि देखकर पापपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ। अतः उस पापिनी ने छोटी रानी को जहर दे दिया। किंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रम की भूमि लीपने आदि के द्वारा मुनि की भली भांति सेवा करती थी, इसलिए उस पुण्य कर्म के प्रभाव से रानी पर उस विष का असर नहीं हुआ। तत्पश्चात 3 मास और व्यतीत होने पर रानी ने शुभ समय में विष के साथ ही एक पुत्र को जन्म दिया। मुनि की सेवा से रानी के सब पाप नष्ट हो चुके थे। अहो, लोक में सत्संग का क्या महात्म्य है, वह कौन सा पाप नष्ट नहीं कर सकता। और सत्संग के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाने पर पुण्यात्मा मनुष्यों को कौन सा सुख अधिक से अधिक नहीं मिल सकता। जानकर और अनजान में किया हुआ तथा दूसरों से कराया हुआ जो पाप है, उस सब को महात्मा पुरुषों की सेवा तत्काल नष्ट कर देती है। संसार में सत्संग के प्रभाव से जड़ भी पूज्य हो जाता है। जैसे भगवान शंकर के द्वारा ललाट में ग्रहण कर लिए जाने पर एक कला का चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। विप्रवर, इहलोक और परलोक में सत्संग मनुष्यों को सदा उत्तम समृद्धि प्रदान करता है, इसलिए संत पुरुष परम पूजनीय है। मुनीश्वर, महात्मा पुरुषों के गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। ओहो, उनके प्रभाव से गर्भ में पड़ा हुआ विष 3 मास तक पचता रहा।
यह कैसी अद्भुत बात है। तेजस्वी मुनि औरव ने गर्भ यानी विष के सहित उत्पन्न हुए पुत्र को देकर उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। मुनीश्वर औरव ने यथा समय उसके चूड़ा कर्म तथा यज्ञोपवीत संस्कार किए तथा राजा के लिए उपयोगी शास्त्रों का उसे अध्ययन कराया। मुनि सब मंत्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने देखा सगर अब बाल्यावस्था से कुछ ऊपर उठ चुका है और मंत्र ग्रहण करने में समर्थ है, तब उसे अस्त्र शस्त्रों की मंत्र रहित शिक्षा दी। नारद जी महर्षि और उसे शिक्षा पाकर सगर बड़ा बलवान, धर्मात्मा, कृतज्ञ, गुणवान तथा परम बुद्धिमान हो गया। धर्मज्ञ सगर अब प्रतिदिन अमित तेजस्वी और मुनि के लिए समिधा, कुशा, जल और फूल आदि लाने लगा। बालक बड़ा विनयी और सद्गुणों का भंडार था। एक दिन उसने अपनी माता को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा। सगर ने कहा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उनका क्या नाम है और वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं? यह सब बातें मुझे बताओ। मेरे मन में यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। संसार में जिनके पिता नहीं हैं, वे जीवित होकर भी मरे हुए के समान हैं। जिसके माता पिता जीवित नहीं है, उसे कोई सुख नहीं है। जैसे धर्महीन मनुष्य, मूर्ख मनुष्य इस लोक और परलोक में निंदित होता है, वही दशा पितृहीन बालक की भी है। माता पिता से रहित, अज्ञानी, अविवेकी, पुत्रहीन तथा ऋणग्रस्त पुरुष का जन्म व्यर्थ है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, कमल के बिना तालाब और पति के बिना स्त्री की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार पितृहीन बालक की शोभा नहीं पाता। जैसे धर्महीन मनुष्य, कर्महीन गृहस्थ और गो आदि पशुओं से हीन वैश्य की शोभा नहीं होती, वैसे ही पिता के बिना पुत्र सुशोभित नहीं होता। जैसे सत्य रहित वचन, साधु पुरुषों से रहित सभा तथा दया शून्य तप व्यर्थ है, वही दशा पिता के बिना बालक की होती है। जैसे वृक्ष के बिना वन, जल के बिना नदी और वेगहीन घोड़ा निरर्थक है, वैसे ही पिता के बिना बालक की दशा होती है। माँ, जैसे याचक मनुष्य लोक में अत्यंत लघु समझा जाता है, उसी प्रकार पितृहीन बालक बहुत दुख उठाता है। पुत्र की यह बात सुनकर रानी लंबी सांस खींचकर दुख में डूब गई। उसने सगर के पूछने पर उसे सब बातें ठीक ठीक बता दी। यह सब वृतांत सुनकर सगर को बड़ा क्रोध आया। उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की, मैं शत्रुओं का नाश कर डालूंगा। फिर और मुनि की परिक्रमा करके माता को प्रणाम किया और मुनि से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान किया। और के आश्रम से निकलने पर सत्यवादी एवं पवित्र राजकुमार सगर को उनके कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ मिल गए। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने कुल गुरु महात्मा वशिष्ठ को प्रणाम करके सगर ने अपना सब समाचार बताया। यद्यपि वे ज्ञान दृष्टि से सब कुछ पहले से ही जानते थे, राजा सगर ने उन्हीं महर्षि से इंद्र, वारुण, ब्राह्म और आग्नेय अस्त्र तथा उत्तम खड्ग तथा वज्र के समान सुदृढ़ धनुष प्राप्त किया। तदंतर शुद्ध हृदय वाले सगर ने मुनि के आज्ञा ले उनके आशीर्वाद से समाधित हो उन्हें प्रणाम करके तत्काल वहां से यात्रा की। शूरवीर सगर ने एक ही धनुष से अपने विरोधियों को पुत्र पौत्र और सेना सहित स्वर्ग लोक पहुंचा दिया। उनके धनुष से छूटे हुए अग्नि सदृश बाणों से संतप्त होकर कितने ही शत्रु नष्ट हो गए और कितने ही भयभीत होकर भाग गए। शक, यवन तथा अन्य बहुत से राजा प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत वशिष्ठ मुनि की शरण में गए। इस प्रकार भूमंडल पर विजय प्राप्त करके बाहुपुत्र सगर शीघ्र ही आचार्य वशिष्ठ के समीप आए। उन्हें अपने गुप्तचरों से यह बात मालूम हो गई थी कि हमारे शत्रु गुरु जी की शरण में गए हैं। बाहुपुत्र सगर को आया हुआ सुनकर महर्षि वशिष्ठ शरणागत राजाओं की रक्षा करने तथा
अपने शिष्य सगर की प्रसन्नता के लिए क्षण भर विचार करने लगे। फिर उन्होंने कितने ही राजाओं के सिर मुंडवा दिए और कितने ही राजाओं की दाढ़ी मूछ मुंडवा दी। यह देखकर सगर हंस पड़े और अपने तपोनिधि गुरु से इस प्रकार बोले। सगर ने कहा, गुरुदेव, आप इन दुराचारियों की व्यर्थ रक्षा करते हैं। इन्होंने मेरे पिता के राज्य का अपहरण कर लिया था, अतः मैं सब प्रकार से इनका संहार कर डालूंगा। पापात्मा दुष्ट मनुष्य तब तक दुष्टता करते हैं जब तक कि उनकी शक्ति प्रबल होती है। इसलिए शत्रु यदि दास बनकर आए, वैश्याएं सौहार्द दिखाएं और सांप साधुता प्रकट करें, तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्रूर मनुष्य पहले तो जीभ से बड़ी कठोर बातें बोलते हैं, किंतु जब निर्बल पड़ जाते हैं तो उसी जीभ से बड़ी करुणाजनक बातें कहने लगते हैं। जिसको अपने कल्याण की इच्छा हो, वह नीति शास्त्र का ज्ञाता पुरुष दुष्टों के दंभपूर्ण साधु भाव और दास भाव पर कभी विश्वास ना करें। नम्रता दिखाते हुए दुर्जन कपटी मित्र और दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री पर विश्वास करने वाला पुरुष मृत्यु तुल्य खतरे में ही है। अतः गुरुदेव, आप इनकी प्राण रक्षा ना करें। ये रूप तो गो का सा बनाकर आए हैं, परंतु इनका कर्म व्याघ्रों के समान है। इन सब दुष्टों का वध करके मैं आपकी कृपा से इस पृथ्वी का पालन करूंगा। वशिष्ठ जी बोले, महाभाग, तुम्हें अनेक अनेक आगे साधुवाद करूँ मैं हैं। अब? सुव्रत, तुम ठीक कहते हो, फिर भी मेरी बात सुनकर तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। राजन, सभी जीव कर्मों की रस्सी में बंधे हुए हैं, तथापि जो अपने को पापों से ही मारे गए हैं, उन्हें फिर किस लिए मारते हो? यह शरीर पाप से उत्पन्न हुआ और पाप से ही बढ़ रहा है। इसे पाप मूलक जानकर भी तुम क्यों इसका वध करने को उद्यत हुए हो? तुम वीर क्षत्रिय हो। इस पाप मूलक शरीर को मारकर तुम्हें कौन सी कीर्ति प्राप्त होगी? ऐसा विचार कर इन लोगों को मत मारो। गुरु विशिष्ट का यह वचन सुनकर सगर का क्रोध शांत हो गया। उस समय मुनि भी सगर के शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले अन्य मुनियों के साथ महात्मा सगर का राज्याभिषेक किया। सगर की 2 स्त्रियां थी, केशिनी और सुमति। नारद जी ये दोनों विदर्भ राज कश्यप की कन्याएं थी। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी मंत्रवेता और मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए वर दिया। वे मुनीश्वर तीनों काल की बातें जानते थे। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशिनी और सुमति का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा और बोले, नारायण 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 नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। रश्मि अरोड़ा जी। श्रीमन नारायण हरि। और वो बोले, महाभाग्य, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान विषयक इच्छा की पूर्ति के लिए 60,000 पुत्र पैदा करेगी। तुम लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। और वो मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने वंश परंपरा के हेतु भूत एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ केशिनी के पुत्र का नाम था असमंजस। दुष्ट असमंजस उन्मत्त की चेष्टा करने लगा। उसकी देखा देखी सगर के पुत्र बुरे आचरण करने लगे। इन सब के दूषित कर्मों को थोड़ा आराम से पढ़िए देखकर रश्मि जी, थोड़ा आराम से पढ़िए, हाँ थोड़ा जी। सा आराम से, ठीक है। स्पीड इन कम सबके दूषित कर्मों को देखकर बाहु पुत्र राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रों के निंदित कर्म पर भली भांति विचार किया। वे सोचने लगे, अहो, इस संसार में दुष्टों का संग अत्यंत कष्ट देने वाला है। तदंतर असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पिता में राजा सगर के हित में संलग्न रहता था। सगर के सभी दुराचारी पुत्र लोक में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कार्य में सदा विघ्न डाला करते
थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते और पारिजात आदि दिव्य वृक्षों के फूल लाकर अपने शरीर को सजाते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो इन सगर पुत्रों के नाश के लिए कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। सब देवता कुछ निश्चय करके पाताल की गुफा में रहने वाले देवेश्वर भगवान कपिल के समीप गए। कपिल जी अपने मन से परमानंद स्वरूप आत्मा का ध्यान कर रहे थे। देवताओं ने भूमि पर दंड की भांति लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। देवता बोले, भगवान आप योग शक्तियों से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सांख्य योग में रत रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नर रूप से छिपे हुए नारायण हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी वन को भस्म करने के लिए आप दावानल के समान है तथा धर्म पालन के लिए सेतु रूप है, आपको नमस्कार है। प्रभु आप महान वीतराग महात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हम सब देवता सगर के पुत्रों से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। कपिल जी ने कहा, श्रेष्ठ देवगण, जो लोग इस जगत में अपने यश बल धन और आयु का नाश चाहते हैं, वे ही लोगों को पीड़ा देते हैं। जो सर्वदा मन वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा देते हैं, उन्हें बैर ही शीघ्र नष्ट कर देता है। थोड़े ही दिनों में इन सगर पुत्रों का नाश हो जाएगा। महात्मा कपिल मुनि के ऐसा कहने पर देवता विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। इसी बीच में राजा सगर ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के सहयोग से परम उत्तम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ के लिए नियुक्त हुए घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहाँ कपिल मुनि रहते थे वहीं ले जाकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए इस अश्व को खोजने के लिए सगर के सभी पुत्र आश्चर्यचकित होकर भू आदि लोकों में घूमने लगे। जब ऊपर के लोकों में कहीं भी उन्हें वह अश्व दिखाई नहीं दिया, तब वे पाताल में जाने को उद्यत हुए। फिर तो सारी पृथ्वी को खोदना शुरू किया। एक एक ने अलग अलग एक योजन भूमि खोद डाली। खोदी हुई मिट्टी को उन्होंने समुद्र के तट पर बिखेर दिया और उसी द्वार से वे सभी सगर पुत्र पाताल लोक में जा पहुंचे। ये सब अविवेकी की मदद से उन्मत्त हो रहे थे। पाताल में सब और उन्होंने अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते वह उन्हें करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली महात्मा कपिल का दर्शन हुआ। वे ध्यान में तन्मय थे। उनके पास ही वह घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो वे सभी अत्यंत क्रोध में भर गए और मुनि को देखकर उन्हें मार डालने का विचार करके वेग पूर्वक दौड़ते हुए उन पर टूट पड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे इस प्रकार कह रहे थे, इसे मार डालो, बांध लो, पकड़ो, जल्दी पकड़ो, देखो ना घोड़ा चुराकर यहाँ साधु रूप में बगले की भांति ध्यान लगाए बैठा है। अहो, संसार में ऐसे भी खल हैं जो बड़े बड़े अडंबर रखते हैं। इस तरह की बातें बोलते हुए वे मुनीश्वर कपिल का उपहास करने लगे। कपिल जी अपनी समस्त इंद्रिय वर्ग और बुद्धि को आत्मा में स्थित करके ध्यान में तत्पर थे। अतः उनकी इस करतूत का उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसीलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली। तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से युक्त यह वचन कहा,
जो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्य को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को ताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारे पर वृक्षों को भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जवानी है तथा पराई स्त्री भी है, वहाँ सदा सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाने में कारण होता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। अहो, धन के मद से अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता। यदि वह अपने हित को देखता है तभी वह वास्तव में देखता है। ऐसा कहकर कपिल जी ने कुपित हो अपने नेत्रों से आग प्रकट की। उस आग ने समस्त सगल पुत्रों को अक्षण भर में जलाकर भस्म कर डाला। उनकी नेत्र अग्नि को देखकर पाताल निवासी जीव शोक में डूब गए और ऐसे मैंने प्रलय हुआ जानकर चीत्कार करने लगे। उस अग्नि से संतप्त हो संपूर्ण सर्प तथा राक्षस समुद्र में शीघ्रता पूर्वक समा गए। अवश्य ही साधु महात्माओं का कोप दुस्सह होता है। तदंतर देवदूत ने राजा के यज्ञ में आकर यजमान सगर को वह सब समाचार बताया। नारायण नारायण नारायण। हरि हरि, श्रीमन कपिल देव नारायण भगवान की जय। नारायण। कपिल देव भगवान की जय। कांता दीदी आप यहाँ से ले लीजिए। कांता सचदेवा जी। अच्छा, बस एक पेज रह गया। कोई बात नहीं, कोई और करना चाहता है वो ले लें फिर। नीलू आप ले लो। ठीक है जी। तदंतर देवदूत ने राजा के यज्ञ में आकर यजमान सगर को ये वह समाचार बताया। राजा सगर ने सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। ये सब वृत्तांत सुनकर उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा, देव ने ही उन दुष्टों को दंड दिया है। माता पिता भाई अथवा पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है। जो पाप में प्रवृत्त होकर सब लोगों के साथ विरोध करता है उसे महान शत्रु समझना चाहिए। यही शास्त्रों का निर्णय है। मुनीश्वर राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारी की मृत्यु साधु पुरुषों के लिए संतोष का कारण होती है। पुत्रहीन पुरुषों का यज्ञ में अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को ही दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। सगर ग्राही राजा सगर ने बुद्धिमान और विद्वानों में श्रेष्ठ अंशुमान को अश्व ढूंढ लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान ने उस गुफा के द्वार पर जाकर तेजो राशि मुनीश्वर कपिल को देखा, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथों को जोड़कर वह विनय पूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया और शांत चित्त सनातन देव कपिल से इस प्रकार बोला। अंशुमान ने कहा, ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के अपकार में लगे रहते हैं। क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर दया करते हैं। चंद्रमा चंडाल के घर से अपनी चांदनी खींच नहीं लेते। सज्जन पुरुष दूसरों के सताए जाने पर भी सबके लिए सुखकारक ही होता है। देवताओं द्वारा अपनी अमृतमयी कला के भक्षण किए जाने पर भी चंद्रमा उन्हें परम संतोष ही देता है। चंदन को काटा जाए या छेदा जाए, वह अपनी सुगंध से सबको सुवासित ही करता रहता है। साधु पुरुषों भी ऐसा ही स्वभाव होता है।
पुरुषोत्तम, आप गुणों को जानने वाले मुनीश्वर ऐसा मानते हैं। आप क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। ब्राह्मण, आपको नमस्कार है। मुने, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वभावतः ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं तथा सदा ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, आपको नमस्कार है। अंशुमन के द्वारा इस प्रकार की स्तुति करने पर कपिल मुनि मुख प्रसन्न से खिल उठा। उस समय वे बोले, निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुनि ने ऐसा कहने पर अंशुमन मान ने प्रणाम करके कहा, भगवान भगवान हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दे। तथा कपिल मुनि अंशुमन पर अत्यंत प्रसन्न हो आदर पूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पुत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुंचाएगा। वत्स, तुम्हारे पौत्र भगीरथ द्वारा लाई हुई पुण्य सलीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों के पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले वीणा जाओ, लेके करताल तुम्हारा बजाते पहुंच जिससे गए। अरे तुम्हारा श्रीमन पितामह का यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब अंशुमन अपने नारायण पितामह के पास लौट गए और उन्होंने अश्व सहित सब समाचार निवेदन किया। सगर ने उस पशु के द्वारा ब्राह्मणों के साथ वह यज्ञ पूर्ण किया। तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके वे वैकुंठ धाम को चले गए। अंशुमन के दिलीप नामक पुत्र हुआ। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जो दिव्य लोक गंगा को इस भूतल पर ले आए। मुने, भगीरथ को की तपस्या से संतुष्ट हो ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा दे दी। फिर भगीरथ गंगा जी को धारण कौन करेगा, इस विषय में विचार करने लगे। तदंतर भगवान शिव की आराधना करके उनकी सहायता से वे देव नदी गंगा को पृथ्वी पर ले आए। उनके जल से स्पर्श कराकर पवित्र हुए पितरों को उन्होंने दिव्य स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। प्रार्थना है, हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो कि हम इस संसार की शुभ अशुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सकें। हे करुणा निधि दीन बंधु,
हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सकें। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सकें। ये समस्त जगत आधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और विष्णु भगवान ने की जय। बहुत सुंदर। पढ़ लेंगे, पढ़ने में क्या है। क्या आपको पढ़ती नहीं हूँ? आप घर से करती नहीं हूँ मैं भी यही नाद पुराण रखूंगी परसों। परसों रामायण का भोग डालना है, इसलिए श्रीमन नारायण नारायण बड़ी प्रेरणादायक स्रोत है, प्रेरणादायक स्रोत। नारद पुराण प्रेरणादायक। श्रीमन भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राम नारायण 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 राम नारायण नारायण नारायण। श्याम नारायण 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 श्याम नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सर एक मिनट के लिए इजाजत है, मंत्र बोल लूं? श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। राम नारायण 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 श्याम नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण
नारायण। धन्यवाद महाराज। मैं कोशिश करती हूँ जहां प्रसंग की समाप्ति हो ना, दूसरा प्रसंग शुरू होता है तो वहीं से बदल देते हो। और मैं सबके नाम साथ साथ भैया नोट कर रही हूँ जो रोज पढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ, सबको। भूषण दीदी है, कांता दीदी है, अशोक भैया है, प्रदीप भैया है, जो कोई करना चाहे। रीटा जी ने शायद हैंड रेस किया है रेणु शर्मा जी। हाँ जी, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। रेणु जी अभी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं दीदी, बस यही जल्दी पढ़ेंगे कल। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं कल, आप कल हैंड रेस कर दीजिएगा, जो जो करना चाहेगा प्लीज कर लीजिएगा। कीर्ति जी अगर आप भी करना चाहो तो बता दीजिएगा। गंगा अशोक जी, भैया, कोई बात जब नहीं, अभी तक करने दो सबको, मैं इसकी यहीं। पीडीएफ भेज दो मेरे पास, जब तक बुक आती है पीडीएफ भेज दो। हे मेरे प्रभु। जिनके पास बुक नहीं है अपना अपना एड्रेस प्लीज डाल दीजिए भैया, अगर चलो रमेश मूंगा जी को। चलो लिख लो। अच्छा चलो लिख लो मेरा एड्रेस, 928 सेक्टर। नहीं, आप भैया को पर्सनली डाल देना। हाँ जी, नहीं, एड्रेस प्रॉपर एड्रेस होगा ना, तो उसपे आपके घर बुक आ जाएगी, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक मोहिनी जी है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी दीदी, राधे राधे। दीदी मेरे पास भी बुक नहीं है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। प्लीज आप मेरे को भी बुक भेज दीजिए। मैं एड्रेस एड्रेस भेजूंगी भैया, भैया इनका एड्रेस भेजूंगी मैं। और किरण जी आप क्या कहना चाहते हैं? किरण जी, मैं तो यही कह रही थी, कल मेरे पास भी बुक है, मैं भी पढ़ सकती हूँ। ठीक है जी, कल हैंड रेस कर दीजिएगा और आप पाठ कीजिएगा सब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, सब। मूंगा भाई साहब को, मेरे को, किसी को भी आप एड्रेस भेजिए, किसी को भी एड्रेस भेजिए, आपको बुक मिल जाएगी। अब मेरे पास एड्रेस आया था, मैंने इमीडिएटली भेज दिया मोंगा साहब को, ये लो जी बुक यहाँ भेजो। हाँ, ये भी वो एक आप पुण्य काम है, तो बहुत पड़ोसी बड़ा थे, पुण्य है। पश्चिम बिहार के थे। नहीं, मैंने कहा ये बहुत बड़ा पुण्य है। हाँ जी, नहीं, मैं वही तो कह रही, बहुत बड़ा भैया पुण्य एड्रेस का भेज काम दिया है। मैंने आपको, मोहिनी जी का। हाँ, अशोक भैया भी अभी आपको दे देते ना, तो 3-4 लोगों का इकट्ठा भेज देना आप। वो एक्चुअली वो कह रही है कि अगर मुझसे अरेंज हो जाए तो, क्योंकि उनका कह रही है मेरा देहरादून से, नहीं कह रही है, नहीं कह रहे देहरादून से आगे पहाड़ों में है। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है भैया। मैं नाराज नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, विकास नगर बहुत बड़ा शहर है, मैंने देखा हुआ है। हो गया है, पहले कुछ नहीं था, हो गया है। ये एड्रेस सबका डाले बहुत तो बहुत वहां से धन्यवाद, पहुंच बहुत जाएंगे। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा। और अच्छे से समझ भी आ रहा है।
हाँ, मतलब पहले हमें इतना जबकि नहीं पता था, या हो सकता है काफी लोगों को पता हो, पर मेरे लिए सारा नया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने तो प्रियंका जी, जब पूरा आपके पास नाम ही पहले बुक सुना है होगी जी। ना, तब आपको और भी अच्छा लगेगा, और भी आनंद आएगा। मैं एक्चुअली साथ साथ पढ़ रही होती हूँ ना, एकदम मैं, मेरे लिए आगे पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पर्सनली। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।